हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स और ये सबसे पहला लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। ये जो पूरा सीरीज रहेगा इसमें हम फर्स्ट पूरा चैप्टर करेंगे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन चैप्टर के लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर नीट एंड IIT JEE मेंस एंड एडवांस। सो ये फुल पैकेज है आपका। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पूरा चैप्टर पहले बोर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा और फिर उसके बाद हम नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पर। देखिए बच्चों, अगर हम 1820 से पहले की बात करें तो दो टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इनको अलग माना जाता था, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच और मैग्नेटिज्म अलग ब्रांच। लेकिन ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद ऑर्स्टेड ने ये देखा था कि जब किसी वायर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो उसके पास में रखी हुई जो निडल है वो मैग्नेटिक निडल कंपास वो डिफ्लेक्ट होती है। तो उससे हमें ये भी रियलाइज़ हुआ। उसके बाद एम्पियर ने उस एक्सपेरिमेंट को और सपोर्ट किया, तो बाद में ये पता चला कि चार्ज जब मूव करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कोई दो अलग पार्ट नहीं है। तो 1820 के बाद दोनों का यूनिफिकेशन कर दिया गया और जो यहाँ पे पहली यूनिट बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफिकेशन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच बनाई गई फिजिक्स की, जिसके अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग हमारा किससे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। सो हम इंट्रोडक्शन करते हैं, पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की इस पूरी ब्रांच में। इसकी 3 ब्रांचेस है। एक्चुअली देखिए, मेन जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो है चार्ज। चार्ज ही ये सारी चीज़ें करता है। चार्ज अगर रेस्ट में रहे तो वो कुछ और प्रॉपर्टी दिखाता है, अगर मोशन में होगा तो वो कुछ और प्रॉपर्टी दिखाएगा। मोशन में भी अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है, और अगर एक्सेलरेटेड होगा तो वो अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है। चार्ज के रेस्ट, मोशन और एक्सेलरेटेड होने के अकॉर्डिंग ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 ब्रांचेज में रखा हुआ है। मतलब सबसे पहली जो ब्रांच होगी वो अकॉर्डिंग टू चार्ज के रेस्ट पोजीशन के लिए होगी, चार्ज एट रेस्ट। देखिए, अगर चार्ज रेस्ट में रहता है तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इसमें कुछ चैप्टर्स रहेंगे। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो जितनी सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा उसमें हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है इलेक्ट्रो फर्स्ट, इलेक्ट्रो सेकेंड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि इलेक्ट्रो फर्स्ट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रो सेकेंड। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रो सेकेंड। इलेक्ट्रो फर्स्ट में बेसिकली हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रो सेकेंड में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड गॉसेस लॉ के बारे में, एंड आफ्टर दैट कैपेसिटर एक्सेट्रा। ठीक है, जो सेकेंड ब्रांच रहेगी उसको हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू इफ चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अलोंग विद EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म, क्योंकि देखिए जब चार्ज मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उससे मैग्नेटिज्म बनेगा, और इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो ब्रांच बचती है, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड हो, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? एक्सेलरेटेड चार्ज। तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड क्रिएट करता है, जिससे बनती है क्या, EM वेव। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चार्ज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है और सारी बेसिक प्रॉपर्टीज। थैंक यू।